रात के 10 बज रहे थे और मैं इस वक्त सड़क पर खड़ा था। इतने में ही जिस्म फरोशी औरत आई तो मैं इसे एक रात की कीमत 20,000 देने का तय कर चुका था। वो औरत मेरी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि दूर से एक मासूम लड़की जिसकी उम्र बस मुश्किल 17 या 18 साल होगी भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। बोली, साहब जी खुदा के लिए मेरी मदद कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और इसके कफ़न के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप मेरी मदद कर दें। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन बदले में आप मेरी माँ का कफ़न के लिए पैसे दे दें। वो बेतहाशा रो रही थी, इसकी आंखों से आंसू दिखने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ पल के लिए मैं इसे बहुत गौर से देखा, फिर कुछ देर बाद उसको देखकर ज़ोर से हंस दिया। तुम धंधे वाली लड़की, यह माँ के कफ़न का नया तरीका अच्छा निकाला है तुमने। आदमी के सामने इमोशनल ब्लैकमेल करके ख़ुद को मज़लूम साबित करने का तरीका। मैं ये सबसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इसकी पूरी बात समझ गया था। यह लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही थी, लेकिन मैं इस लड़की को बहुत गहराइयों से देखा तो वह पहली वाली औरत से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। कम उम्र भी थी और कच्ची जवानी की दहलीज पर थी। मैंने इसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या मैं जो भी कहूँगा तुम वो करने के लिए तैयार हो? इसने एकदम से अपनी आंखें नीचे कर ली। कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, गाड़ी में बैठने का कहा और गाड़ी होटल की तरफ दौड़ा दी। मैं बार बार इसकी आंखों को देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सच में बेबस हो, लेकिन वे बिल्कुल खामोश थी। मैंने इसका नाम पूछकर बात शुरू की। जी मेरा नाम फजाना है। फिर मैं इसकी खूबसूरती में खोता चला गया। सारी रात इस खूबसूरत लड़की के जिस्म से खेलता रहा, अपनी शिद्दत इस पर न्यौछावर कर रहा था। सारी रात इस लड़की के जिस्म से मज़े लेता रहा और आखिर में इसका रक़्स भी देखा, क्योंकि मैं लड़कियों के रक़्स का भी दीवाना था। मैं तो पहले से ही लड़कियों और इनके रक़्स का शौकीन था। सुबह तक मैं इस लड़की के साथ मज़े लेता रहा और सुबह होने से पहले ही मैंने चंद रुपयों की गड्डी इसे दे दिया और कहा, आइंदा इस गंदे कामों के लिए माँ का कफ़न का झूठा बहाना मत करना। इसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो दुख भरे लहजे में बोली, साहब मेरी मरी हुई माँ को कंधा दे दो, अब तो इससे कोई कंधा देने वाला भी नहीं है। अचानक मेरा जिस्म लर्जा गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ थम सा गया हो, जिसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ देख रहा हूँ जो मैं समझने के काबिल नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं थी। इसका असल, इसकी खामोशी, इसकी थकन, ये सब कुछ मिलकर मेरे हंसे को मार गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अगर सच में तेरी माँ मरी है तो मैं तुझे इनाम दूंगा। मेरा इतना कहने पर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। फिर वह कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। अब मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे इस वक्त मजाक सूझ रहा था जिसमें कोई फिल्म देख रहा हूँ। ये किसके खेल में शरीक हूँ जिसमें फिल्म के आखिर में सभी हंस पड़ते हैं। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था ये कोई खेल है या फिर कोई फिल्म है। ये कोई खेल नहीं, ये कोई कर्व है। मैं गाड़ी की तरफ जाते जाते देखा कि इसके कदम और भी बोझल हो चुके थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि ये बात सच है या तनस जो मैंने किया। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वह खामोशी से आकर बैठ गई। साथ में रहने के बावजूद भी वह एकदम खामोश थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या जो उसने कहा वो सब सच है। यही सोचकर मेरी सांसें बोझल थी और दिल में यह अनजाने से घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिससे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया। पूरा रास्ता गुजरने के बाद मेरी गाड़ी बोसीधा दरवाजे के सामने रुकी। जैसे ही मैंने वहाँ पहुँचा तो हवा में एक ख़ास किस्म की बदबू थी। कमरा बंद था और मेरे कदम आहिस्ता से बढ़ने लगे। एक छोटे से सहन में गुजर कर हम एक तारीक कमरे में दाखिल हुए, जहाँ एक पुरानी चारपाई पर सफ़ेद चादर तनी हुई थी और इस चारपाई के करीब ही दो छोटे बच्चे थे। इन दोनों के चेहरे पर ना ही आंसू थे और ना ही सवाल। मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए चारपाई पर जमी रही। फिर फरजाना ने सफ़ेद चादर को एक कोने से ही हटाया तो नीचे माँ की लाश थी। चेहरा जर्द हट, खुश, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे बरसों से सताई गई हो। जैसे वो औरत जो अपनी उम्र गुर्बत, बीमारी और इज्जत बचाने में गुजार गई हो और अब सुकून से इस चारपाई पर पड़ी हुई थी। इस लाश को देखकर मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मेरा जिस्म कोई हरकत ही नहीं कर रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भरने लगी, मगर मैंने इसे जब्त करने की कोशिश की। मेरा जैसा मर्द जो अपनी दुनिया में गुस्सा खरीद लेता है, सौदा करता है, आज वो इस लाश के आगे बेबस
पास खड़ा था। अब फरजाना की सांसें भी तेज़ हो रही थी। इसने नज़रें नीचे करके मुझसे कहने लगी कि कल अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इनकी दवा ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए दवाई उधार लेने के लिए दुकान गई तो दुकानदार ने ऐसी नज़रों से मुझे घूरा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। निगाहें मेरे वजूद से आर पार होती दिखाई दी तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकली। रात भर माँ बुखार से तपती रही, बच्चों ने माँ को पानी पिलाते रहे, मगर इससे कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं मदद के लिए सड़क पर आ गई ताकि कोई मुझे एक फरिश्ता मिल जाए मेरी माँ की मदद के लिए, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। ये बहुत ही दुखी भरे लहजे से बोलती रही। इसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। इसकी आवाज़ बहुत दर्द वाली थी और इसकी आवाज़ में वह लर्जिश थी जो भूख, थकान और निदामत से पैदा होती है, लेकिन साथ में यह अजीब सी खुददारी भी थी। इसकी ऐसी बातें सुनकर इसके आगे मेरी गर्दन झुक गई थी। जिस लड़की को ना जाने में क्या क्या समझ बैठा था, झूठी, फरेबी, जिस्म फरोशी, ना जाने इस मासूम लड़की को क्या क्या समझ रहा था, लेकिन अब वे मेरे गरूर के सामने आईने रख रही थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सैकड़ों झूठ देखे थे, सैकड़ों फरेब, लेकिन आज पहली बार एक सच ने मुझे खामोश कर दिया था। फरजाना ने फिर से बात शुरू की। हमारे बचपन में ही बाबा इंतकाल कर गए थे और माँ सिलाई का काम करती और साथ साथ में घरों की सफाइयाँ करती, लोगों के कपड़े धोती, लेकिन हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती थी। मैंने इसकी आंखों की तरफ देखा तो मुझे इसकी आंखों में रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वे खाली भी नहीं थी, जैसे इसकी आंखें ख्वाब नहीं देखती हों बल्कि सिर्फ हकीकत को गिनती हों। और बच्चे भी अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। शायद वे समझ चुके थे कि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी। फरजाना जो भी बातें कर रही थी वे सच कह रही थी। इसके बाद में कोई झूठ या फरेब नहीं था और ना ही वे किसी को इल्ज़ाम दे रही थी। वह तो बस सच कह रही थी और ये सच मेरे रग रग में उतर रहा था। कल रात जब मैं घर पहुंची तो माँ बेहोश पड़ी हुई थी। मैं अम्मा के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ अपने जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं था। जितना कहकर वे मेरी तरफ देखा, मैं इससे नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं था। मैंने इससे नज़रें चुरा ली। मैं इस लड़की को एक तमाशा बना के रख दिया। सारी रात इसके जिस्म से खेलता रहा और इसको नाचने के लिए भी कहा। इसकी मजबूरी पर हंसा। वह आज मुझसे किरदार में, इंसानियत में बड़ी निकल गई। आखिर इसने मेरे सामने नाच भी कर लिया, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। एक कुंवारी इज़्ज़तदार लड़की का कुंवारापन छीन लिया, इसकी इज़्ज़त खाक में मिला दी। मेरे अल्फाज, मेरे तनस, सब कुछ बेईमानी हो गए थे। इस वक्त कमरे में बेहद खामोशी छाई हुई थी, लेकिन वह खामोशी से ही मुझसे सवाल पूछ रही थी। फरजाना चादर लाश पर डाली और बच्चों के करीब जाकर बैठ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ लम्हे के लिए पलट कर देखा। आखिरी बार इस कमरे को देखा और वही मेरे गरूर का जनाजा उठ गया कि माँ के कफन की कीमत क्या थी। यह शायद मेरी अना का कफन इस दिन बन चुका था। मैंने ज़िंदगी बहुत झूठ, फरेब और चालाकी से कारोबार किया था और सारी ज़िंदगी फ़ायदे में गुजारी थी। लोगों को परखने का हुनर रखता था, मगर आज ज़िंदगी में पहली बार एक इंसान के सामने खुद को नंगा बेबस मैं समझ रहा था। मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था। मेरे जैसे ही मर्द हमेशा बड़े बोल लेते हैं, मगर दिल पर जब चोट लगती है तो अल्फाज दगा दिए जाते हैं। मैं फिर से फरजाना के करीब आया और अभी अभी बच्चों के बालों को सहला रही थी। मैंने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और इस पर 60 लाख की कीमत लिख दी, जो मैंने इसे जबान दी थी। चेक भरकर मैंने आहिस्ता से फरजाना की तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के साथ लगी रही। मैंने चेक इसके सामने रखा, तब उसने आहिस्ता से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? इसके सवाल ने मेरी हड्डियों में कपकपी दौड़ा दी। मैंने कहा, कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, जो लफ्ज़ों को भी जला देती है। मेरी नज़रें झुक गई। मैं वह मर्द नहीं रहा था जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाता था। मैं अभी एक मुज़लिम था, उन लम्हों का मुज़लिम, जब मैंने उस लड़की को इंसान के बजाय तमाशा समझा। फरजाना ने चेक उठाया और उसे देखा, फिर आहिस्ता से बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे अब्बू के लिए हैं, उसने कहा। बच्चों ने चेक को नहीं समझा। वह तो अभी भी अपनी माँ के जिस्म को देख रहे थे जैसे कोई मौजज़ा हो। अब भी अपनी माँ के जिस्म को देख रहे थे जैसे कोई मौजज़ा हो जाए। मैं कमरे के कोने में पड़ी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए मैं अपने आप से, अपनी पिछली ज़िंदगी से, हर इस फैसले से जो पैसों की बुनियाद पर किया, उन सब से शर्मिंदा हो चुका था। मेरे सामने एक लड़की थी जो फाकों में पली मेहनत की सच बोली, और जब कोई रास्ता न रहा तब भी झुकी नहीं, नाचने पर आमदा हुई, मगर अपनी शर्तों पर।
उसके वजूद में ये कैसा गुरुस था जो मेरी सारी दौलत से कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज्जत दौलत से आती है। आज मालूम हुआ इज्जत उस लम्हे जन्म लेती है जब इंसान अपनी बेबसी में भी झुकता नहीं, खुद को बेचता नहीं। फरजाना ने कुछ देर बाद खामोशी से बच्चों को उठाया, उन्हें गले से लगाया। माँ के कफन का बंदोबस्त होना था। कफन के लिए मोहल्ले के किसी शख्स को बुलाया था, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांग रही थी, ना मुझसे ना बाहर की दुनिया से। वो खुद ही सब कुछ करना चाह रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, इमाम साहब को बुलाया जाए। इसने सर हिलाया। पास की मस्जिद में जाते हैं। इमाम साहब नेक है, माँ को जानते थे। मैं मस्जिद गया और मौलवी साहब को जनाजे की इत्तला दी। मेरी आवाज़ भरी हुई थी। इमाम साहब ने बताया कि वे नमाज अदा करके आ रहे हैं। मैं उन्हें अलविदा कहकर भारी कदमों के डार वापस आ गया। कमरे का मंजर बेहद तकलीफदा था। फरजाना ने माँ के कदमों के पास बैठकर आहिस्ता से दुआ पढ़नी शुरू की हुई थी। इसकी ज़ुबान में लर्जिश थी, लेकिन लफ्ज़ ठीक थे, जैसे वो माँ को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे अक़ायद, हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब, हमारी तालीम से भी बड़े होते हैं। वो अपनी किरदार से ज़िंदगी का दुरुस्त देते हैं। कमरे के बाहर अंधेरी गली खामोश थी, मगर अंदर की हर सांस की आवाज़ अब बुलंद लग रही थी। बच्चों की सिसकियाँ, फरजाना की दुआएं और मेरे अंदर का वो शोर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इमाम साहब आ चुके थे। एक नूरानी चेहरा, सादा लिबास और नज़र में वो मेहरबानी जो अल्फाज नहीं किरदार से मिलती है। वो लाश के करीब आए, सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। मेरे लिए ये सब नया था। मैं जनाजों में सिर्फ रस्म तौर पर शरीक हुआ था, इनकी गहराई नहीं देखी थी, मगर आज मैं हर लफ्ज़ पर, हर हकीकत को महसूस कर रहा था। जैसे मैं एक लाश के सामने नहीं, अपनी नफीस के कफन में लपेटा हुआ खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद चंद पड़ोसी भी आ गए। खामोशी से जनाजे की तैयारी शुरू हुई। कोई हाले आया, कोई पानी, कोई सफ़ेद, कोई कपड़ा। सब कुछ इतने सादगी से हो रहा था जैसे ज़िंदगी का सारा बोझ आखिरी लम्हे में बेवज़न हो जाता है। जब लाश को उठाया गया तो फरजाना ने आखिरी बार माँ के चेहरे को देखा। इसकी आंखें बरसने को थी, मगर वो ज़ब्त किए खड़ी रही। इसने माँ की पेशानी को चूमा और सर झुका लिया। मैं पहली बार ज़िंदगी में किसी लाश को कंधा देने आगे बढ़ा। इमाम साहब ने पूछा, रिश्ता? मेरे होठों पर कुछ न आया। लम्हे भर को सोचा झूठ बोल दूँ, कोई नाम रख दूँ, मगर फिर दिल ने एक आवाज़ निकली, इंसानियत। इमाम साहिब ने खामोशी से सर हिलाया और मैं कंधे के नीचे हाथ रखकर इस लाश को उठाने लगा। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान पर हल्की बूंद आबादी शुरू हो गई। ज़मीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टहल रहा था। गुरूर, तकब्बुर, तनस और वह फासला जो मैंने खुद अपने और सच्चाई के दरमियान खड़ा किया था। और फिर हम जनाजे के साथ निकल पड़े, खामोशी से, बोझ के साथ, सच की राह पर, इस औरत को दफन करने जिसकी बेटी ने मेरे वजूद को दफन कर दिया था। हम खामोशी से गलियों में गुजर रहे थे। जनाजा हमारे कंधों पर था, मगर असल बोझ मेरे सीने पर था। मस्जिद करीब थी। इमाम साहब आगे आगे चल रहे थे। इनके होठ मुसलसल विद में हिल रहे थे। इनके चेहरे पर रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर कहीं नहीं था। जब हम मस्जिद के एतादे में दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी आ गए। कोई अनजान चेहरा, कोई मोहल्ले वाले, कोई चंद औरतें जो बाहर से देख रही थी। हर एक की नज़र बार बार फरजाना पर जा रही थी, जो चादर लिपट के खड़ी हुई थी। इसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, जैसे वो खुद को इजाज़त ही नहीं देती कि रोए। वो माँ के चेहरे पर आखिरी बार निगाह डाल चुकी थी और अब उसका वजूद सिर्फ एक फ़र्ज़ की अदायगी बन चुका था। नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मैं सिर्फ सबके साथ खड़ा था, मगर मेरे दिल में जो दुआ थी वे ज़ुबान पर नहीं आ रही थी। मेरे अल्फाज अंदर कहीं उलझ चुके थे। दिल की ज़ुबान बस इतना कह रही थी कि अगर माफ़ी का कोई रास्ता है तो वह उस पर ही जाएगा। अगर कोई दूसरा मौका होता तो इंसान बनने का, तो शायद वे यही लम्हा है। जब कब्र की तरफ रवानगी हुई तो मैंने दोबारा कंधा दिया। बच्ची ज़मीन, थोड़ी सी बारिश और वह खामोशी जिसमें सिर्फ कदमों की छाप सुनाई देती थी। कब्र तैयार थी। जैसे ही लाश नीचे उतारी गई, फरजाना ने एक लम्हे को ज़मीन की तरफ देखा और इसकी पलकें लरज़। शायद यही वो लम्हा था जब जनाजे की आखिर लगे टूटी। एक आंसू उसकी आँख से टूटा और ज़मीन पर गिर गया। वह खामोश गवाही। दफन का अमल मुकम्मल हुआ। इमाम साहब ने मुख्तसर से दुआ की और लोग एक एक करके वापस जाने लगे। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कदम ज़मीन से चिपक गए थे। मैं चाहता तो फ़ौरन निकल सकता था, वापस जा सकता था।